आप कराची से तशरीफ़ लाए हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और हम इनके जो मलफूज़ात हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, ये रब का करम है हम पर, आप सब पर, इस मस्जिद पर, इस महल्ले पर, कि आज अल्लाह तबारक व तआला के एक कामिल दरवेश, एक कामिल वली के मुबारक कदम इस मुबारक जगह पर लगने वाले हैं। और एक दरवेश की ज़ियारत से आज आप तमाम अहबाब मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं। यकीनन ये आप तमाम अहबाब के लिए खुश नसीबी है कि जिनकी एक झलक देखने के लिए पाक व हिंद से ताल्लुक रखने वाले लोग तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं कि क़िबला मियाँ हुजूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया की एक झलक हमें नजर आ जाए, एक लम्हे की जियारत हमें मुस्तफीद हो जाए, एक लम्हे का कुर्ब इस अल्लाह के वली का हमें नसीब हो जाए, मिल जाए, तो हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। तड़प रहे हैं लोग, पाक व हिंद से ताल्लुक रखने वाले, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग आपकी एक जियारत के लिए कि ये दरवेश ऐसा कामिल दरवेश, ऐसा वली कि जिन औलिया उल्लाह की सिफात हम अपनी किताबों में अपने बुजुर्गान तरीक़त की ज़बानों से सुना करते थे, वो अल्लाह के वली आज हाजिर हैं, हयात हैं। अल्लाहु अकबर। हम सुना करते थे कि हुजूर सय्यदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दुसुर्रूह रब्बानी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिफात का मजहर बनाया है कि वो मादरजाद अंधों को बीना कर देते हैं, आंखें अता कर देते हैं, और मुर्दों को जिला देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के औलिया की सिफात खास है, जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगज़ीदा बंदों को अता करता है, जिन पर अपना खास नजर, शफकत और इनायत का हाथ रखता है, रूहानी फेज जिनको अता करता है, उनको ये सिफत खास अता होती है। ये हमने हुजूर सय्यदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दुसुर्रूह रब्बानी की ज़बानी हमने सुनी थी। आज मैं आपको क़िबला मियाँ हुजूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया के एक वाक़या सुनाता हूँ, आपकी ज़िंदगी का वाक़या सुनाता हूँ। और ये खलवत की महफिलें जो ख़ास वक्तों के अंदर क़िबला मियाँ हुजूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने अपने खुसूसी खुलाफा के साथ वो नशिस्तें की, उसमें ये जिक्र किया। लेकिन तहदीस नेमत के लिए आज इस वाक़े को मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के इस वली की जो कद्र व मंजिलत है वो हम जान सकें कि आज हम किस दरवेश से मिल रहे हैं, किस दरवेश की जियारत के लिए आज हम बैठे हुए हैं, इंतजार हैं, मुंतजिर हैं। क़िबला मियाँ हुजूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया फरमाते हैं कि मुझे कश्फुल कुबूर के अमल करने की बड़ी ख्वाहिश थी। शुरू में मैंने अपने पीरो मुर्शिद से कहा कि हुजूर मैं चाहता हूं कि कश्फुल कुबूर की का अमल में मुकम्मल करूं, अगर आप करम नवाजी फरमाएं तो मैं ये अमल कर लूं, आप इजाजत अता करें तो ये मैं अमल कर लूं। तो आपके पीर मुर्शिद हुजूर सैयद ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह शत्तारी मदारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने खुसूसी शफकत अदा फरमाई और कहा मियाँ तारिक तुम कश्फुल कुबूर का अमल करना चाहते हो? कहा हुजूर बिल्कुल करना चाहते हो। कहा जाओ हमने तुम्हें इजाजत दी, कश्फुल कुबूर का अमल करो। कहा हुजूर किस तरह करना है, तरीका भी समझा दे। कहा सूरे मुजम्मिल पढ़नी है, कब्रिस्तान में पढ़नी है, 40 दिन तक पढ़नी है, खड़े होकर पढ़नी है, और इसकी तादाद ये मखसूस तादाद है। इस मखसूस तादाद के साथ, मखसूस शराइत के साथ एक कब्र के ऊपर खड़े होकर पूरी रात तुमने ये पढ़ना है, इशा की नमाज से लेकर फजर तक इस तुमने पढ़नी है।
तन्हा पढ़नी है, एहराम बांध के पढ़नी है, कोई साथ नहीं होना चाहिए। और ये पढ़ो। आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू की और पढ़ते रहे यहां तक के 40 दिन गुजर गए। अब जब 40 दिन पूरे हो गए तो कोई मुशाहिदा नहीं हुआ, कोई मामला नहीं हुआ। आपने गुमान किया कि शायद मेरा जो अमल है वो पुख्ता नहीं हुआ, क्योंकि उस अमल का कि जो समराद हैं कश्फ की सूरत में वो जाहिर ही नहीं हुए, तो शायद ये इस अमल में कुछ कमी रह गई है। आपने कंटिन्यू दोबारा जो है वो नियत करके दोबारा 40 दिन के अमल की नियत कर ली। और ये आसान बात नहीं है 1 घंटा किसी कब्रिस्तान में कोई खड़ा होकर दिखा दे रात 12 बजे, वहां के अंधेरे को देखकर, खौफ को देखकर ही बंदा भाग जाएगा। और ये दरवेश इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक खड़े होकर और पढ़ाई कर रहे हैं बुजुर्गों की तवज्जो के साथ। आप फरमाते हैं दूसरे मैंने चिल्ले की नियत कर ली और उसको पढ़ता रहा, यहां तक कि उस दूसरे चिल्ले के भी 40 दिन मुकम्मल होने वाले थे। तो मैं क्या देखता हूं कि एक बिच्छू जो है दूर से कब्र पर ऐसे चलता हुआ बाकायदा मुझे नजर आ रहा है। अब दिल में खौफ हुआ कि ये बिच्छू ही है या कोई और है, कोई और है मतलब कोई जिन वगैरह है, कोई मसला नहीं, वो जरर नहीं देगा। और अगर हकीकतन बिच्छू है तो इसका मतलब यह है कि अगर उसने डस लिया तो काम तमाम, शहीद, अल्लाह को प्यारे। कहा बस गुमान किया, आहिस्ता आहिस्ता वो बिच्छू इतना करीब आ गया कि मेरे पैर के पाँव के अंगूठे तक पहुंच गया। और जैसे मैंने सूरह मुज़म्मिल मुकम्मल की, 40वां दिन था और उसकी आखिरी जो है आयत थी, उस आयत का मुकम्मल करना था कि उस बिच्छू ने डंग मारा। क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया फरमाते हैं कि उस बिच्छू के डंग मारने से ऐसी तासीर पैदा हुई कि मेरा जिस्म ऐसा महसूस होता था कि जैसे फ्रीज हो रहा है, बर्फ का हो रहा है। और ठंडक वो अंगूठे से होती हुई पैर तक, फिर पैर से होते हुए टखनों तक, और टखनों से होते हुए घुटनों तक, घुटनों से होते हुए नाफ तक, और यहाँ तक कि सीने तक पहुंची। तो उसकी ठंडक मैंने अपने कल्ब के अंदर महसूस की। यहां तक कि वो तासीर आगे पहुंचते पहुंचते आंखों तक पहुंच गई, और आंखों तक पहुंचना था। क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया फरमाते हैं मेरी आंखें बंद थी, इतनी ठंडक थी कि जब मैंने आंखें खोली तो जहां तक मेरी निगाह गई वहां पर तमाम कब्रों और उसके मुर्दे शीशे की तरह मुझे नजर आ रहे थे। जितने मुर्दे हैं, न्यू कराची के कब्रिस्तान की बात कर रहा हूं, इस दौर के वली कामिल की बात कर रहा हूं, आने वाले इस दरवेश वली की बात कर रहा हूं, क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की बात कर रहा हूं कि जहां तक फरमाते मेरी निगाह गई उस कब्रिस्तान के अंदर जितने मुर्दे थे उन तमाम की कब्रें शीशों की तरह मुझे नजर आ रही थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अहवाल भी मुझ पर मुनकशिफ किए कि उन पर क्या मामलात गुजर रहे थे। क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया फरमाते हैं इस सूरत की बरकत है, इस सूरत का कमाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद कुछ लोगों पर अजाब का मामला हो रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बरकत से उनका अजाब टाल दिया। और मैंने उनकी कब्रों को देखा कि वहां से भी खुशबुएं और ठंडक आ रही है। लेकिन ये मामला क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया फरमाते चंद लम्हों के लिए था। अब आप फरमाते हैं कि वो चंद लम्हों के बाद फिर जैसे कब्रें थी वैसे ही हो गई। आपने कहा कि शायद अभी भी कुछ कमी रह गई है इस कश्फुल कुबूर के अमल के अंदर। आपने फिर तीसरे चिल्ले की दोबारा नियत कर ली। आप अंदाजा कर लें इशा के बाद से फजर तक कब्रिस्तान में खड़े होकर एक कब्र के ऊपर ये सारा मामला हो रहा है, और 80 दिन हो चुके हैं। फिर 40 दिन की आप नियत कर रहे हैं। उस 40 दिन की फिर आपने नियत की
और फिर आपने पढ़ना शुरू किया। मियां हुजूर फरमाते हैं कि बेतहाशा रुकावटें आई। कभी ऐसा महसूस होता था कि कब्रिस्तान के बाहर सांपों का एक जाल बना हुआ है और उन्होंने एक जेल नुमा अपनी हियत बना दी है और वो आगे मुझे जाने नहीं दे रहे। जैसे ही मैं करीब आया और आगे बढ़ा हूं तो फिर वो गायब हो गए, वो सारे सांप गायब। मतलब ये था कि वो जिन्नातों की रुकावट थी। फिर एक दिन फरमाते हैं कि ऐसा हुआ कि मैं कब्रिस्तान के बाहर था, मैं क्या देखता हूं कि उस कब्रिस्तान के सारे मुर्दे अपनी कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने कफन समेत बाहर बैठे हुए हैं। कहते हैं ये अजीब मामला है, जितने भी कब्र वाले हैं सारे मुर्दे कब्र के बाहर बैठे हुए हैं। आप जैसी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए और आपने कदम रखा, वो सब गायब मंजर। आपने तीसरे चिल्ले की 40वें दिन की फिर नियत की और करते करते बहुत तवील वाक़या आपका मुशाहिदा था, मैं मुख्तसर बता रहा हूं। उसमें हर दिन क्या एक मुशाहिदा था, हर दिन का एक मुशाहिदा था, मुख्तसर बता रहा हूं। असल जो मग़ज़ है अब मैं उस तरफ आ रहा हूं। आखिरी दिन 120वां दिन आपने अमल शुरू किया और करते करते आखिरी जो सूरतें थी, आखिरी जो वक्त था, उस पर जब पहुंचे तो आप क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग जो कदावर जो है कद रखने वाले हैं और इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाले हैं, रोशन लिबास वाले हैं, वो अचानक धीमे धीमे कदमों में आकर जहां मैं पढ़ाई कर रहा था मेरे सामने कब्र के खड़े हो गए और मुझे जलाल वाली नजरों से देख रहे हैं। कुछ कलाम नहीं कर रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। यहां तक कि मैंने अपने अमल को मुकम्मल किया। जैसे ही वो अमल का मुकम्मल होना था तो मुझे जलाल के साथ कहते हैं, मियां क्या कर रहे हो? मियां क्या कर रहे हो? कहा कि पढ़ाई कर रहा हूं। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? कश्फुल कुबूर की पढ़ाई कर रहा हूं। किसने तुम्हें इजाजत दी? मेरे मुर्शिद हजरत ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह शत्तारी मदारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इजाजत दी। बोला अच्छा, उन्होंने इजाजत दी? उन्होंने तो 40 दिन की इजाजत दी थी, तुम 120वें दिन क्या कर रहे हो? उन्होंने तो 40 दिन कहा था, 120वें दिन क्या कर रहे हो? कहा कि 40वें दिन मैंने कहा शायद अमल पूरा नहीं हुआ, पुख्ता नहीं हुआ, इसलिए दूसरे अमल की को मैंने वो कर लिया कंटिन्यू। कहा दूसरे अमल में तो तुम्हें कुछ दिख गया था, तभी बंद कर देते। कहा लेकिन वो दिखी थी कब्रें, लेकिन कुछ लम्हों के लिए दिखी थी। मैंने कहा नहीं, अभी भी कुछ कमी है, इसलिए मैंने तीसरे चिल्ले की नियत कर ली। कहा कि तारिक तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तारिक तुम जानते हो तुमने क्या किया? कहा हुजूर मैं नहीं जानता मैंने क्या किया। कहा तुमने कश्फुल कुबूर का नहीं बल्कि हय्युल कुबूर का अमल कर लिया है। कहा कैसे मानूं मैं, कैसे आपकी बात का इकरार करूं कि मैंने कश्फुल कुबूर नहीं बल्कि हय्युल कुबूर का अमल किया है। कहा जिस कब्र पर तुम खड़े हुए हो उस कब्र पर एड़ी मारो और कहो कुम बिइज़्निल्लाह। आपने एड़ी मारी, कुम बिइज़्निल्लाह कहा और उसी वक्त उस कब्र से अल्लाह तबारक व तआला ने एक बंदे को जिंदा कर दिया, जिंदा किया, हयाती मिली। इस वली के कुम बिइज़्निल्लाह कहने पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जिंदगी अता की। वो बाहर आए, बाबा जी मियां हुजूर के अल्फाज कहते हैं वो हिंदुस्तानी थे। कहा अजी मियां क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कयामत कायम हो गई? कहा मियां कयामत कायम नहीं हुई है, बस आपको जिंदगी मिली है, कुछ लम्हे के लिए मिली है। कहा अच्छा ठीक है, क्या हुक्म है? कहा हुजूर अब आपकी जो बात थी पूरी हो गई, हय्युल कुबूर का अमल किया, मान लिया, अब इनका क्या करना, ये तो जिंदा हो गए। कहा दोबारा इज़्न है तुम्हें, कह दो कि अपनी पहली वाली हालत में आ जा। आपने कहा पहली वाली हालत में आ जा। वो दोबारा मुर्दा हुए, रूह खत्म हुई, कब्र रेवल हो गई, सारा मामला खत्म। मैंने जो बात शुरू की थी कि जो बात हमने
हुजूर सय्यदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दुसुर्रूह रब्बानी के हवाले से और जलील क़द्र औलियाउल्लाह के हवाले से सुनी है। आज आप जिस दरवेश की जियारत करने जा रहे हैं, अल्लाह ने उनको ये मकाम अता किया है कि उन्होंने मुर्दे को भी जिंदा किया है। अहमियत बताना जा रहा हूं आज कि किस दरवेश की आज जियारत करने जा रहे हैं। वो बुजुर्ग से पूछा कि हुजूर मान लिया, लेकिन आप अपना तो तारुफ करवाते जाएं कि आप कौन है। कहा हमें नहीं जानते, हमें नहीं जानते। कहा हमें अब्दे रसूल कहा जाता है और हमारी ड्यूटी हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन के ऊपर है और वहां पर खड़े रहकर सिर्फ दुरूद और सलाम पढ़ना ये हमारा मशगला है, ये हमारा मामूल है। और हमारे ताबे शहनशाह जिन्नात की का पूरा एक लश्कर है। जब तुम्हें कोई जरूरत हो, कोई मामला हो, तो हमें जहमत नहीं देना, हमें वहां से नहीं बुलाना, किसी शहनशाह जिन्नात को बुला देना, वो तुम्हारी बात को पूरा कर देगा। आप क़िबला मियां हुजूर दामत बरकात कुद्सिया अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारगाह में आए और कहा तारिक तुम्हें तो 40 दिन की इजाजत दी थी, क्या किया तुमने? कहा हुजूर बस आप सभी जानते हैं मैंने क्या किया। और ये जो कुछ हुआ है शायद अल्लाह की मर्जी यही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ये खास इनाम मुझे आप ही की बदौलत अता फरमाना चाहता था, इसलिए ये इनाम मुझे मिल गया। बोला उनको जानते हो जिन जो आए थे? कहा उन्होंने अब्दे रसूल के हवाले से तारुफ करवाया था। कहा हाँ, बड़े ही शफीक मौक्किल और बुजुर्गों में से आपका शुमार होता है और सूरे मुजम्मिल के खासुल खास मौक्किल अब्दे रसूल वो थे, उनकी तुमने जियारत की है। और वो ऐसे किसी के पास नहीं आते हैं जिनके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से इज़्न खास होता है। कहा जाता है कि ए अब्दे रसूल जा, मेरा वो दरवेश, वो मेरा बंदा कब्रिस्तान पे खड़े होकर मेरी इस मुबारक सूरत को, सूरे मुजम्मिल को पढ़ रहा है, उस पर करम नवाजी के दरवाजे खोल दे, तो हुजूर के इज़्न पर वो जाते हैं। किस शान के मालिक हैं ये दरवेश कि जिनके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्दे रसूल खास मौकिल को भेज रहे हैं। तो आज उस खास वली और दरवेश की जियारत के लिए आप आए हैं। अपनी ज़बानों को भी संभाल के रखना है, अपने कल्ब को भी संभाल के रखना है, अपनी निगाहों को भी संभाल के रखना है। और फिर हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारी ये निगाहें इस वली की जियारत के बाद इतनी पाकीज़ा हो जाएं कि फिर इन निगाहों से कभी गंदगी और गलाजत हम ना देख सकें। ये दुआ करें अल्लाह से कि आज इस वली की जियारत कर ली, तो इस वली की जियारत की बदौलत अल्लाह मेरी निगाहों को इतना पाकीज़ा कर दे, इतना सुथरा कर दे कि अब आने वाले दिनों में मैं इन निगाहों से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी जियारत कर सकूं। सारे वलियों के सरदार ख्वाजा हुजूर सय्यदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दुसुर्रूह रब्बानी की भी जियारत कर सकूं, मेरी आंखें इतनी सुथरी हो जाए, और फिर आपके वसीले से हुजूर की भी जियारत कर सकूं और हुजूर के वसीले से रब की मारिफत का नूर भी देख सकूं। ये आज आपका पहला कदम है अपनी आंखों को सुथरा करने के बाद आगे मंजिलें तय करने का पहला कदम है। आज जियारत करें, आंखों को सुथरा कर दे, इसके बाद इन आंखों को बचाना है बदनिगाही से, बेहयाई से, हर किस्म की बुराई से इन आंखों को बचाए रखना है। और बचाए रखेंगे तो फिर दीदार होगा। वो एक कव्वाल है, वो शायर शेर कहता है उना करना दीदार सजन दा, उना करना दीदार सजन दा जिन्हें अखियां सांभ के रखियां, कि जिन्होंने अपनी अखियों को, आंखों को सांभ के रखा है, अपनी आंखों की हिफाजत की है, वही सजन का दीदार कर सकते हैं। और आज तो हमारे कोई हिजाब नहीं है, आज इस सजन का दीदार करेंगे, फिर इनकी वसातत से सारे वलियों की जियारत करेंगे, उनका दीदार करेंगे और फिर
मियाँ हुज़ूर के सीनियर खुलफा में से जो आप कराची से तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मुफ्ती कामरान साहिब तारकी कादरी शाज़ली मद्दज़िलुल आली, मशकूर व ममनून हो कि आपने वक्त निकाला और हमारी इस महफ़िल की रौनक को दोबाला किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मियाँ हुज़ूर तशरीफ़ लाने वाले हैं और आप अहबाब ज़ियारत से भी मुशर्रफ़ होंगे। दूर नज़दीक से जितने भी अहबाब आए अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, सादात किराम आए, मियाँ हुज़ूर के खुलफा आए, जहाँ से भी आए, सब मेरी सार आँखों पे जगह की थोड़ी सी तंगी है, तो आप अहबाब इस हवाले से मुझे माफ़ लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन क़दीरन समीअन बसीरा। सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अरसलहु बिलहुदा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बावाज़ बुलंद तमाम आबा मोहब्बत के साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला